वेलकम ऑन कमांड ओवर केमिस्ट्री। मैं हूं मिस्टर हयात। आज हम क्लास 10 का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नेम है ब्रांस्टेड-लोरे एसिड बेस कंसेप्ट। तो हम लोरे ब्रांस्टेड का जो है एसिड बेस कंसेप्ट को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये दोनों अलग-अलग साइंटिस्ट हैं, ब्रांस्टेड और लोरे। इन्होंने 1938 को इंडिपेंडेंटली एसिड और बेस के बारे में एक हमें क्या दिया, कंसेप्ट दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, लोअर ब्रांस्टेड कंसेप्ट। तो हम इसको डिफाइन करते हैं कि ये क्या होता है। लोअर ब्रांस्टेड के कंसेप्ट के मुताबिक एसिड क्या है। एसिड को हम देख सकते हैं, एसिड इज सब्सटेंस विच डोनेट प्रोटॉन टू अदर सब्सटेंस। वो कहता है कि एसिड एक सब्सटेंस है जो दूसरा सब्सटेंस को प्रोटॉन देता है। प्रोटॉन मीन H+। एसिड वो है जो दूसरे सब्सटेंस को क्या देता है, ये वाला प्रोटॉन देता है। फिर बेस क्या है। बेस इज सब्सटेंस विच एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम द अदर सब्सटेंस। तो बेस वो है जो उस प्रोटॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। लोअर ब्रांस्टेड के कंसेप्ट के मुताबिक एसिड क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो प्रोटॉन देता है, और बेस क्या है, हमारे पास ऐसा सब्सटेंस जो प्रोटॉन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, लेता है, वो क्या होता है, बेस। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसा कि हमारे पास है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NH3 अमोनिया। अब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये क्या देता है, हाइड्रोजन का जो प्रोटॉन है, इसे प्रोटॉन कहते हैं। ये क्या करता है, ट्रांसफर इधर कर देता है, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, अमोनियम आयन। और ये क्लोरीन क्या बन जाता है, Cl-। तो हमारे पास HCl क्या देता है, इसको प्रोटॉन देता है, और NH3 क्या है, प्रोटॉन लेता है। तो हमारे पास क्या है, HCl एसिड है, अमोनिया क्या है, बेस है। फिर हमारे पास एक और कंसेप्ट है कि HCl प्लस H2O। आप क्या करते हैं, आप इनका रिएक्शन करवाते हैं। ये रिवर्सिबल भी हो सकते हैं, ये रिवर्सिबल रिएक्शन भी हो सकते हैं। HCl जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो HCl क्या होता है, एसिड होता है। H2O क्या होता है, बेस होता है। अब ये क्या करता है, जब इसके साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो ये प्रोटॉन इसे देता है, लिहाजा ये एसिड हो गया और ये क्या हो गया, बेस हो गया। हमारे पास क्या हो, हाइड्रोनियम आयन बनता है और प्लस Cl। अब हम देख लेते हैं कि क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, अगर हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या है, H3O पॉजिटिव प्लस Cl माइनस। ये क्या करेंगे, मतलब है ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास वाटर बनेगा और HCl बनेगा, हाइड्रोजन आयन प्लस Cl। अब ये क्या करता है, क्लोरीन को क्या देता है, प्रोटॉन देता है। प्रोटॉन ट्रांसफर होता है इधर, तो हमारे पास ये बन जाता है HCl। ठीक हो गया। फिर इधर ये हमारे पास H2O बाकी रह जाता है। तो इस सूत्र में देखें तो ये क्या है, एसिड है, और ये क्या है, बेस है। जैसे ये हमने इधर लहदा लिख दिया है कि ये एसिड है और ये क्या है, बेस है। अब आप देखेंगे कि हमारे पास जो एसिड है इस रिएक्शन में HCl है, इसका एक बेस है जिसको कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। तो HCl का जो कॉन्जुगेट बेस है वो Cl है, और H2O हमारे पास क्या है, बेस है। तो इसका कॉन्जुगेटेड एसिड क्या है, H3O प्लस। तो बात करने का मकसद है कि जो हर एसिड है उसका एक क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस, और हर कॉन्जुगेट एसिड का क्या होता है, एक कॉन्जुगेट बेस होता है। ये हमने रिप्रेजेंट किया है कि ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, ये भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। हम इधर देख लेते हैं कॉन्जुगेट एसिड, इसकी डेफिनेशन क्या है। It is species formed by accepting a proton by base। बेस के जरिए जो प्रोटॉन एक्सेप्ट होता है उसे ये फॉर्म में आती है। कॉन्जुगेट बेस क्या होते हैं, इट इज स्पीशीज फॉर्म बाय डोनेटिंग प्रोटॉन बाय एन एसिड।
तो एसिड के ज़रिए जो प्रोटॉन हमें डोनेट होता है, कंजुगेट बेस क्या करते हैं, इसे क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। अब हम इसकी एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, H2O प्लस NH3। अब ये आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास ये प्रोटॉन इधर क्या होता है, ट्रांसफर होता है। प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, ये NH4 बनता है, फिर OH। अब इधर क्या है, H2O हमारे पास क्या है, प्रोटॉन देता है। जो प्रोटॉन देता है वो क्या है, एसिड, और जो प्रोटॉन लेता है वो क्या है, बेस। आप ऊपर देखें, हम इधर देख लेंगे, ये हमारे पास इधर तो H2O एज ए क्या था, बेस था, लेकिन इधर क्या है, एसिड है। और ऐसे सब्सटेंस जो बाज़ औक़ात बिहेव एज एसिड करते हैं, या कुछ और में क्या करते हैं, एज ए बेस बिहेव करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हमको डायरेक्ट। जैसे कि H2O एसिड, NH3 क्या है, हमारे पास बेस है। तो ये जब रिएक्ट करते हैं तो अमोनियम आयन बनता है और प्लस हाइड्रोक्सल आयन। अब इधर इसने क्या एक्ट किया है, एज एसिड, लेकिन उधर क्या किया था, एज ए बेस किया था। ठीक हो गया। तो ऐसे सब्सटेंस जो कुछ सूरत हाल में एज एसिड एक्ट करते हैं और कुछ सूरत हाल में एज ए बेस एक्ट करते हैं, तो वो क्या होते हैं, एम्फोटेरिक। हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, एम्फोटेरिक व्हेन द सब्सटेंस बिहेव एन एसिड एज वेल एज बेस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। के एसिड के साथ साथ बेस के तौर पर भी एक्ट करे तो वो हमारे पास क्या होते हैं, एम्फोटेरिक। तो ये था ब्रांचेड लोअर एसिड बेस कंसेप्ट। तो इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, वो भी हम देख लेते हैं। तो अब हम लोअर ब्रांचेड कंसेप्ट के बारे में ये जानते हैं कि इसमें लिमिटेशंस क्या हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं, देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस which behave as acid throughout they do not have ability to donate proton like SO3। तो वो कहते हैं कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि बिहेव एज एसिड करते हैं, लेकिन वो प्रोटॉन को ट्रांसफर नहीं करते। जैसे SO3 है तो इसमें हाइड्रोजन या प्रोटॉन नहीं है, तो ये ट्रांसफर नहीं कर सकता। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्ट एज ए बेस बट इट डज नॉट एक्सेप्ट प्रोटॉन। अब कैल्शियम ऑक्साइड भी एक हमारे पास इसकी वजह से क्या है, पूरी है, तो ये भी प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये क्या है, बेस है। These observation prove limitation in ट्रांसडोरिक कंसेप्ट। तो इनसे हमारे पास क्या है, ये प्रूव होता है कि इसमें क्या है, लिमिटेशन है। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।